अभी मैंने खबर सुनी, अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देख आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली, आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारी की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की मां मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले, अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में, बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है, अब वो रोए किस बात के लिए? माँ भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी माँ ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है, वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई, हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की माँ ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी माँ है। सास तो माँ होती है। बोलो, अब इस माँ बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग।
आजकल आदमी इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध, जब काम सिर पर चढ़ता है, वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए, अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इस कलंक से बच जाती कि नहीं। अब वो भाग कर कहां जाएगी? वो भाग कर कहां जाएगी? पकड़ी जाएगी, क्या मुंह दिखा पाएगी? यहां भी बिगड़ गया उसका। अब समाज में क्या वो रह पाएगी? रहेगी तो किस मुंह से रहेगी? लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो, पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो, ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ भूल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा? इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जैसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहनकर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है? इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते, पर राम धर्म को जानते हैं। भैया भरत, मैं अपने पिता के वचनों का त्याग नहीं होने दूंगा। तुम बताओ भरत, मैं चलूं कि नहीं? भरत बोले, तो क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? राम जी ने कहा, क्या चाहते हो प्रभु? अपनी पादुका ही दे दो, कुछ तो निशानी दे दो। तब भरत जी ने, राम जी ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया। भगवान ने गोपियों के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया, चीर बनकर खिंचे। आज भैया भरत के लिए भगवान राम खड़ाऊ बन जाते हैं, चरण पादुका। हम कितना जिंदा रहेंगे, हम कब मरेंगे, हमारा मरना भी तय है। जब मौत आएगी तो ही हम मरेंगे, इसलिए डरने का नहीं, बिंदास जीने का। कब मरोगे आप लोग? आप लोग कब मरोगे? सबका तय है।
इसलिए डरने का नहीं, बिंदास जियो। जब मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। हानि लाभ जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, और यश अपयश, मेरा नाम कितना होगा, मुझे बदनामी कितनी मिलेगी। जब आपको बदनामी मिले तो भी समझना कि ये सब यश मिला है तो अपयश भी तो मिलेगा ना मेरी माँ। इसलिए जब यश मिला, यश पाए हो, तो अपयश के लिए भी तैयार रहो। यश तुम्हारा हुआ है तो अपयश किसका होगा। इसलिए बैलेंस है, कई बार नाम होता है तो कई बार बदनामी होती। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में, इसलिए सब ईश्वर का खेल है। मस्त रहा करो, चलो, ये सब ईश्वर की लीला है। क्या करें, हमें कोई अच्छा कह रहा है, यह भी ईश्वर की लीला है। हमें कोई बुरा कह रहा, ईश्वर की लीला। हम दोनों से प्रभावित नहीं है। आप हमें अच्छा कहिए, इससे हमें कोई खुशी नहीं है। आप हमें बुरा कहिए, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं। ना अच्छा कहने से प्रसन्नता है, ना बुरा कहने से दुख है। बोलो हाँ या ना। इसी को कहते हैं समभाव, सम रहो हर परिस्थिति में। पानी बरस रहा है तो नदियों में बाढ़ है, पर समुद्र में बाढ़ नहीं है। गर्मी है, नदियां सूखी पड़ी हैं, पर समुद्र में सूखा नहीं है। समुद्र तो हर गर्मी हो चाहे बारिश हो, हर हाल में समुद्र एक सा है कि नहीं। ये तो नदियों को प्रभाव पड़ता है बारिश होने और ना होने से, समुद्र को प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको समुद्र की तरह बनना है। कोई आपका सम्मान करे तो भी खुश रहो, अपमान करे तो भी खुश रहो, क्योंकि ये सब हाथ में तुम्हारे नहीं है ना। जान रहे हो कि सब ईश्वर के हाथ में, तो रो क्यों रहे हो, फिर परेशान क्यों हो। गुरु जी ने जो बात कही, भरत जी चरणों में प्रणाम किए और सोचय विप्र जो वेद विहीना। भरत जी को कह रहे हैं कि सोच तुम क्यों कर रहे हो भरत, तुमने कोई पाप थोड़ी किया। सोच है वो ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ता, जो विषय में लयलीन है। सोच है वो राजा जो नीति नहीं जानता। सोच है वो धनवान जो बड़ा कंजूस है। सोच किसे करना चाहिए। आज एक लड़का मेरे से बोला, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, अलग दिखेंगे, लोग हंसेंगे। हमने कहा तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आज शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जुआ खेल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो शराब पी रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, जो तिलक लगा करके गले में तुलसी की माला लेकर चल रहे हैं। भला उन्हें किस बात की शर्म भाई। शर्म वो क्यों करें जिनको, जो माथे पे तिलक लगाए हैं। शर्म वो करें जो शराब पी रहे हैं। आज के लड़का शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पराई बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए। हम तिलक लगाए हैं, हमें काय बात की शर्म। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमें किस बात की शर्म। जब तुम्हें गलत काम करते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है, तो हम सही राह पर चल करके किस बात की शर्म करें। हमें तो गर्व है कि हम सनातनी और माथे पर तिलक है और गले में तुलसी की माला है, मुख में भगवान का नाम है। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। 13वीं इत्यादि जो पूरा एक पुत्र का कर्तव्य है, भरत जी ने सब कुछ किया। अब भरत जी सभा लगी, और सभा जब लगी ना मेरी मां, तो सभा में निर्णय लिया गया कि भरत, अब गुरु वशिष्ठ जी आए। अब कैकेयी मां को समझ आ गया कि मेरे से बड़ी गलती हो, क्योंकि भरत ने तो अब देखना छोड़ दिया ना। जिस भरत के लिए पूरा प्रपंच रचा कैकेयी ने, वो तो उल्टा पड़ गया। अब तो भरत मां कहना छोड़ दिए, है ना। इसलिए कहता हूं हर जगह बेटा ही गलत नहीं होता, कई जगह मां भी गलत होती है, कई जगह मां बाप भी गलत होते हैं। हर बार पर, हर जगह, हर बात पर कई बार बेटे ही गलत हो, ऐसा नहीं। बताओ
भरत और कैकेयी में गलत कौन है, भरत की कैकेयी? बोलो, कैकेयी गलत है? कैकेयी ने गलती की है, पर भरत के मन में कपट नहीं, कैकेयी के मन में कपट है, पर भरत जी के मन में कपट। कई बार बच्चे की गलती नहीं होती, मां गलत होती है, कई बार पिता गलत होता, कई अलग अलग केस। सभा लगी, गुरुजी आए, सुमंत्र जी आए, सभा आई, मंत्री संतरी आए, प्रजा आई, पूरी अयोध्या के लोग इकट्ठे हुए कि चलो अब भरत राजा बने। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बैठी हैं, कैकेयी माता का सिर नीचे है। गुरुजी कह रहे हैं भरत, सभा लगी है, अयोध्या की प्रजा खड़ी है, सेना यहां पर खड़ी है, मंत्री संतरी यहां पर खड़े हैं। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि बड़े भैया वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। भैया भरत, पिता का दूसरा वचन था, तुम्हारी मां ने दूसरा वरदान मांगा था कि मेरा बेटा राजा बने। तो भरत, तुम्हारे पिता की इच्छा जब तुम्हारे बड़े भैया ने पूरी की वनवास जाकर, तो तुम भी राजा बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी करो और अयोध्या की सत्ता संभालो, क्योंकि अयोध्या में अब कोई राजा नहीं है। ये बिना राजा के अयोध्या कैसे चलेगी? आप राजा बन जाओ। तब गुरुजी की बात सुनकर के भरत जी बोले, गुरुजी की बात सुनकर सबने कहा हाँ हाँ भरत राजा बने, भरत राजा बने, क्योंकि दशरथ जी की यही इच्छा थी। कौन विरोध कर सकता है बताओ ना? भरत जी का विरोध कौन कर सकता है? कोई नहीं। पर भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा गुरु जी को, गुरु जी आपके पांव छूकर, चरण छूकर के प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ भरत कहो। गुरु जी, यदि मैं राजा बना, भरत जी बोले, गुरु जी यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? इस धरती पर रावण जैसा पापी है, उसके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी भय, उनके पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। भरत, तुम्हारे राजा बन जाने से पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी आप बताओ कि पृथ्वी को उम्मीद किससे है? धर्म की। क्या धरती को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से है? बोलो। इस धरती को भी धर्म की उम्मीद हम रघुकुल के वंशज भरत जैसे हम लोगों पर ही तो पृथ्वी का धर्म टिका है, और हम ही अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके राजा बन जाएं, तो पृथ्वी भला किसके धर्म से टिकी रहेगी? गुरुजी, हम जैसा भाई अपने भाई को वनवास भेजकर उसकी संपत्ति हड़प लें, आप बताइए धर्म के अकॉर्डिंग तो इसके राजा राम है ना अयोध्या के। पिता ने यही तो घोषणा की थी कि राम राजा बनेंगे, वो तो मेरी मां ने षड्यंत्र खेल लिया। तो बताओ धर्म के अनुसार अयोध्या का राजा कौन बनेगा? राम। मेरी मां ने तो षड्यंत्र के तहत मुझे राजा बनाना चाहा था। तो गुरुजी, क्या षड्यंत्र जीत जाएगा? क्या धर्म हार जाएगा? गुरुजी, गुरुजी, जब तक ये भरत है इस धरती पर, तब तक षड्यंत्र नहीं जीतेगा गुरुजी, धर्म ही जीतेगा। यदि मैं जीत गया, मैं राजा बन गया, तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? धर्म के। पर आज धर्म, अच्छा ये बताओ धर्म का पालन किसके हाथ में है? सुनो, इस बात को समझाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूं। सुनो, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाया करता था। ए भैया बैठ जाओ ना, पीछे के लोगों को नहीं डिस्टर्ब आप कर रहे हैं।
ये सोचा करो कि जो आप कथा में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं क्या वो धर्म है, ये भी सोचना चाहिए। एक गधा था जंगल में, गधा चराने धोबी गया, उसे एक चमकदार पत्थर मिल गया। उसके धोबी को जानकारी नहीं थी, उसको लगा ये तो पत्थर है। उसने गले पर टांग दिया गधे के, और गधे को साबुन लगा के बढ़िया रोज उस पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो करोड़ों का हीरा है, पर टंगा कहां है? गधे के गले में। तो जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी भाव खाएगा। तो जौहरी ने धोबी से कहा, कहो धोबी ये पत्थर बेचोगे? धोबी बोला, पत्थर क्या बेचना, तुम्हें जरूरत है तो ले लो, हम तो जंगल से और उठा लाएंगे, ऐसे बहुत पड़े। जौहरी बोला, मैं 5 रुपए दूंगा। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है ले जा ले ले। धोबी बोला मैं दूसरा। अच्छा धोबी को क्या पता, बेचारा भोला भाला, उसे लगा पत्थर है, ये तो पागल है, 5 रुपया दे रहा है। 5 रुपए लिए धोबी ने और जंगल चला गया। अब हीरा आया जौहरी के हाथ में। जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में लटक रहा था तब टूटा नहीं, और मुझे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। मैं खुश था उस गधे के गले में, क्योंकि वो मेरी कीमत जानते ही नहीं थे। मैं खुश था, लेकिन तू तो जानता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए आंकी। जब तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत इस तरह से लगाएंगे, अज्ञानी मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर जौहरी भी मेरी कदर ना करे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। ये बात भरत जी के प्रसंग में कही गई कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, क्या इन लोगों से धर्म की उम्मीद है? क्या इन लोगों से ये कहा जाएगा कि भैया तुम सच बोलना, तुम धर्म पर चलना? क्या ये लोग धर्म पर चले हैं? उत्तर दो। क्या रावण धर्म पर चला है? क्या सीता मैया को चुराना धर्म है? पराई स्त्री को उठा लेना धर्म है? अब बताओ, रावण का तो काम ही अधर्म करना था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का तो काम ही अधर्म करना था। अरे इन अधर्म करने वालों से कोई धर्म की उम्मीद थोड़ी थी, पर धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। और भरत जी कह रहे हैं कि गुरुजी, मैंने भी अपना धर्म छोड़ दिया, मैं भी अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा, तो पृथ्वी फिर किस से धर्म की उम्मीद करेगी? इसलिए कोई तो इस धरती पर धर्मात्मा रहे। तो ये धरती रावण, कुंभकर्ण जैसों के बल पर नहीं, भैया भरत जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं यदि राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कितनी बड़ी बात है, आप शायद ये बात समझ भी ना पाए हो जो बात भरत जी ने कही है। अब भरत जी बोले कि मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा, मैं राम को मना कर लाऊंगा कि मुझे क्षमा करो, मैं राम के वनवास का 14 साल व्यतीत करूंगा और राम को ला करके मैं अयोध्या का उन्हें राजा बनाने की प्रार्थना करूंगा। ये सुनकर सारी प्रजा भरत की जय हो, भरत की जय हो कहकर जय जयकार करने लगी। सारी प्रजा कहने लगी कि कैकई का बेटा कैकई जैसा नहीं है, कैकई का बेटा कैकई के जैसा नहीं है, सर्पणी का बेटा सर्प नहीं हुआ। मतलब कैकई से क्या उम्मीद थी, पर भरत जी तो बिल्कुल अपोजिट है। मोहि राजू हठ देहु जबहि
रसा रसा तल जायहि तबहि। संपत्ति सब रघुपति के। देखो भरत जी क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ रघुनाथ जी का। अब भरत जी बोले कल मैं सुबह सुबह चित्रकूट की ओर जाऊंगा। सारी प्रजा बोली हम भी चलेंगे। कौशल्या मैया बोली हम भी जाएंगे। सुमित्रा मैया बोली हम भी जाएंगे। कैकेयी भी तैयार, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। भरत जी बोले खबरदार, आप तैयारी मत करना, आपको हम नहीं लेकर जाएंगे। तब भरत जी बोले कैकेयी नहीं जाएंगी। तब कौशल्या मैया बोली कि यदि भरत जी, कौशल्या मैया बोली कि भरत यदि कैकेयी नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। देखो जरा कौशल्या मैया कैसी मां है, हर बार कैकेयी का पक्ष लेती, जबकि कैकेयी ने कितना षड्यंत्र किया। तैयारी चित्रकूट चलने की है। भरत जी नाथ सकल संपत्ति, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलऊं तजिताही। अब भरत जी सब खुशी से नाच रहे हैं अयोध्या वाले के चलो अब राम जी का दर्शन होगा और राम जी से हम सब भेंट करेंगे। सब खुशी से तैयारी में लगे हैं, कल राम जी का दर्शन करने जाएंगे, कल राम जी से मिलेंगे, तैयारी में लगे हैं सब। और भरत जी केवल राम 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 जप रहे हैं और भरत जी केवल रो रहे हैं। भरत जी की आंखों के आंसू सूखे नहीं। कब ये दिन ढलेगा, कब रात्रि होगी, कल सवेरा कब होगा, कब जाएंगे। राम के बिना एक क्षण भरत जी का नहीं कट रहा है। हर क्षण भरत जी राम राम जप रहे हैं, राम राम राम। सवेरा हुआ, चल पड़ी पालकियां, पालकी, रथ, घोड़ा, सेना, चारों द्वार पर भरत जी ने सेना तैयार की कि अयोध्या की सुरक्षा करना। भरत जी सवेरे चले। भरत जी जब चले ना तो भरत जी नंगे पांव चले। भरत जी बोले मेरे राम पैदल गए हैं, मैं सिर के बल चलूं तो कम है। भरत जी चल रहे हैं। अब इसके बाद भरत जी थोड़ा आगे चले, तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। दूसरा गोमती तीर निवास। इस तरह से भरत जी आगे बढ़ते गए और चलते चलते भरत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर निषाद सोच रहे हैं कि लगता है राम को मारने भरत जी सेना लेकर जा रहे हैं। उन्होंने तैयारी कर ली, भरत जी से निपटेंगे। पर जब भरत जी के भाव को देखा, भरत जी को पता सुमंत्र जी ने दिया कि ये निषाद हैं, इन्हें राम ने गले लगाया। भरत जी रथ से उतर गए और दौड़कर निषाद राज को गले से लगा लिया। भरत जी निषाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने कहा भरत जी आपने निषाद को क्यों प्रणाम किया, गले क्यों लगाया? बोले जिसे राम ने गले लगाया हो से भला भरत क्यों ना गले लगाए। अब निषाद राज कह रहे हैं कि रात्रि को राम देखो यहाँ विश्राम किए। जिस पेड़ की छांव पे राम विश्राम किए थे ना, निषाद ने वो पेड़ की वो घास हटाई नहीं थी। रोज वो वहां भूमि की पूजा करता निषाद। जो आसन पर राम जी जैसे सोए थे बस वो पूजा करता और सुरक्षा करता। भरत जी को बताया कि रात्रि को सीता मैया राम जी यहाँ सोए थे। भरत जी ने देखा कि वहां सीता मैया के साड़ी में जो घुंघरू लगे थे ना, कुछ घुंघरू टूट करके पड़े हैं। उठाकर भरत जी देख रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरी माँ देखो इस घास के बिस्तर पर सो रही थी। मेरी माँ ने कितना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप किया कि राम भैया राम को माता जानकी को इतना कष्ट मेरे कारण हुआ। भरत जी बस रो रहे हैं, राम राम कह करके केवल रो रहे हैं।
प्राण निकल नहीं जा रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं क्या करें। अब तो भरत जी निषाद राज भोजन करा रहे हैं। निषाद राज के यहां भरत जी विश्राम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े भरत जी, आगे चले तो निषाद के कंधे पे हाथ रख करके भरत जी आगे जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है ये। भरत जी प्रयाग पहुंची और प्रयागराज ने प्रकट होकर कहा, भरत जी कुछ मांग लो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। प्रयागराज ने कहा कुछ मांग लो। क्या मांगे? बस राम जी के चरणों में प्रेम दे दो प्रयागराज जी, और क्या चाहिए। प्रयागराज में स्नान करके दर्शन करके फिर प्रयागराज का दर्शन करके भरत जी आगे बढ़े तो भरत जी रो रहे हैं कि राम जी नंगे पांव जा रहे हैं। और इसके बाद भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी विश्राम किए। भरद्वाज के आश्रम में वहां सबकी व्यवस्थाएं हुई। सब थके हैं, सब विश्राम कर रहे हैं, सबको नींद भी आ गई। पर भरत जी केवल राम संपत्ति चकये भरतु, चक मुनि आयस खिलवार। तेहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। भरत जी विश्राम कर रहे हैं, सब विश्राम, पर भरत जी सोए नहीं, लेटे नहीं, केवल राम राम राम। संतों का सत्संग चल रहा है भरद्वाज जी के आश्रम में और भरत जी वहीं बैठे राम राम जप रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी साथ हैं। गुरु वशिष्ठ जी बार बार समझा रहे हैं, भरत सोचो मत, इतना मत सोचो। देखो भरत जी को क्या समझाए वशिष्ठ जी ने कि सोचे वो जो धनी है, धनवान है, पर कंजूस है। सोचे कौन? उन्हें सोचना चाहिए जो सेवा नहीं करते, जो परोपकार नहीं करते। भरत तुम तो इतना प्रेम कर रहे हो राम से। ये सारी कथाएं जब हमने पढ़ी, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, तो दास अनिरुद्ध ने हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे बढ़िया काम है सेवा। लक्ष्मण जी ने क्या पकड़ा? बोलो। और शत्रुघ्न जी ने क्या पकड़ा? भरत जी भगवान की, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के भैया छोटे शत्रुघ्न जी भक्त की सेवा कर रहे हैं। या तो भगवान की सेवा करो या भगवान के भक्तों की सेवा करो, इसी से उद्धार होगा। यही रास्ता है परमार्थ का मेरी माँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में साधु संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, यहाँ पर कोई भी भक्त आए सबकी सेवा, ये न केन प्रकार बस गौरी गोपाल में सेवा है, केवल सेवा। सेवा से ही हम शुरू करते हैं दिन को, सेवा से ही समय पूरा होता है, दिन का सूर्यास्त होता है सेवा के साथ। आज सेवा किसी धारा में देखो, जहां गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। आप लोग भी अन्नदान करते हो ना, गौरी गोपाल भगवान की रसोई अन्न क्षेत्र बंटवाते हो तो संतों को भोजन मिलता है। आप सबके सहयोग से संतों की सेवा होती है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर सेवा से जुड़िएगा।